उस वक़्त कुछ 7-8 के करीब तनख्वाह थी। इसमें मैंने घर गया, मैंने कहा इतना तनख्वाह मैं तो मेरा गुज़ारा नहीं हो सकेगा। और वन डे आई डिसाइडेड के एंड आई रिज़ाइन फ्रॉम वापडा। आप 8,000 तनख्वाह ले रहे थे, ठोकर मारी। फौरी तौर पे जब आप रिजाइन टेबल पे रख के और एक्सेप्टेंस के बाद कमरे से बाहर निकले थे, तो व्हाट वाज देयर इन योर माइंड? मैंने जब रिज़ाइन दिया था तो मैंने अपने पे भरोसा नहीं किया था, अल्लाह पे भरोसा। इसी कमरे में आके यहाँ पे मैंने 2 नफल नमाज पढ़े। उस वक्त आपकी जेब में कितने पैसे थे? बीवी साथ नहीं है, फादर साथ नहीं है, भाई साथ नहीं है, दोस्त साथ नहीं है, बच्चों को कैसे देंगे? अली अकबर ग्रुप को क्विट कर दिया फिर आपने? तो अप्रैल 2009 में क्विट हो गया। क्या लड़ाई हो गई कोई? कि अब शायद जावेद कुरैशी की ज़रूरत नहीं है। मीटिंग कॉल की इन दोस्तों को, मेरी पीसी के अंदर मीटिंग की, जो डीलरशिप जानते थे। एक हमने फंक्शन किया। अगर आप ये समझ गए हैं कि जावेद कुरैशी की जेब में बहुत पैसा है, मेरे पास कोई पैसा नहीं। मेरी उस शाम की जब मीटिंग क्लोज हुई थी, जो कमिटमेंट लोग लिख के गए थे वो 800 मिलियन की थी। और लोग आंखों में आंसू थे। मतलब मैं वो नाकाबिले बयान है। पेरेंट्स चाहते थे आप इंजीनियर बने? हाँ, वो चाहते हो। उस वक्त पेरेंट्स की 2 ख्वाहिशें होती हैं, इंजीनियर या डॉक्टर। ठीक। अच्छा, मेरे वालिद बड़े थे फैमिली में, तो मैं भी उस पूरे ख़ानदान का सबसे बड़ा बच्चा था। तो उस वक़्त का ज़रा और चीज़ होती थी कि जो जो दाएँ-बाएँ शहरों में हमारे रिश्तेदार रहते होते थे ना जी, कभी हम उनकी तरफ चले गए, कभी वो हमारे घर आ गए। तो उस टेलीफ़ोन का सिस्टम था वो मेरा ख़्याल उन्होंने बात कहीं उनसे कर दी। वो 2 हफ्तों के बाद हमारे घर में बाकायदा पूरा ख़ानदान आके बैठ गया। मेरे दादा आ गए, दूसरे तीसरे। उन्होंने कहा तुम क्या सोच रहे हो भाई? और फिर मेरे एक चचा प्रोफेसर होते थे, तो उन्होंने कहा तुम ख़ानदान के पहले बच्चे हो, अगर तुम इंजीनियर ना बने तो पूरा ख़ानदान तबाह हो जाए। खानदान की नाक कट जाएगी। पंचायत बैठ गई। पंचायत हाँ। ऑनेस्टली बैठी। और फिर मुझे उन्होंने कहा कि तुमने इंजीनियर बनना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने फिर मुझे मतलब उसकी खातिर देन आई वेंट टू द इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, और मैंने उनकी उस ड्रीम को पूरा किया। अगली बात फिर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जी, लाहौर, यूईटी लाहौर। यूईटी लाहौर के अंदर। अगला फिर जब मैंने पास आउट कर लिया, वहाँ मैं यूनिवर्सिटी का यूईटी का प्रेसिडेंट रहा 78-79 का, स्टूडेंट यूनियन का। पास आउट करने के बाद फिर मैंने, हमारी सारी टीम वापडा में चली गई। तो मैंने कहा मैंने वापडा में नहीं जाना, तो वो नेस्पाक को मैंने ज्वाइन कर लिया। वापडा में उस वक्त तनख्वाह थी सारी कोई 960 रुपये। नेस्पाक दे रही थी 2,500 रुपया तनख्वाह भी। और मैंने कहा कि एज ए प्राइवेट एंटरप्रेन्योर देखूंगा ये कैसे काम करते हैं, लाते कैसे हैं, तो मैं सीखूंगा वहाँ से। फिर मेरा टर्न अप हो गया। मैं एक दिन यहाँ लाहौर से साहिवाल गया हूँ, तो वालिद के दोस्त वहाँ बैठे हुए लॉन के अंदर घर के। तो उन्होंने पहली मरतबा मुझे देखा कि बच्चा पास आउट हो के, तो उन्होंने कहा तुम एसटीओ कहाँ लगे हुए हो? मैं कहा नहीं, मैं उधर नेस्पाक में हूँ। तो उन्होंने कहा फिर वो यूईटी लाहौर से तुमने डिग्री नहीं ली, वो जो डिप्लोमा वो किया है तुमने? उन्होंने कहा। मैं कहा नहीं नहीं अंकल, मैंने वही की है। कहता वहाँ से तो एसडीओ लगते हैं, तो तुम ये नेस्पाक तो हमने नाम सुना ही नहीं है। एसडीओ लोगों को, या लोग हमें काम कहें, हमारी इज्जत बने, तुम हमारा काम करोगे। और जावेद कुरैशी को वापडा ज्वाइन करना पड़ गया। और एसडीओ का मतलब उन दिनों ये कि आप पुलिस में डीएसपी लग गए? हाँ, लग गए हैं। मेरी पोस्टिंग पहले मियाँ चन्नू में हो गई, और वहाँ 17वें ग्रेड का सिर्फ मैं ही ऑफिसर। अब जब वहाँ पे 17वें ग्रेड का ऑफिसर हूँ, तो वहाँ पे चला गया, और 2,500 रुपये तनख्वाह गया। मैं इस कंडीशन पे, वाले साहब ने कहा जो डिफरेंस होगा ना मैं तुम्हें दिया करूँगा, तुम नहीं मेरे को ज्वाइन करना। मैंने कहा मुझे तो कोई इतराज़ नहीं। बल्कि पहली मेरी पोस्टिंग गुड्डू में हुई, गुड्डू पावर हाउस में। अब मुझे फिर वाले साहब, मैंने उनको जब पहला मेरे पास बिल बन के आया, मैंने बिल साइन नहीं किया, सैलरी नहीं ली मैंने। इट इज़ ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द गुड्डू पावर हाउस। और फिर मैंने घर गया, मैंने कहा इतना तनख्वाह मैं तो, मेरा गुजारा नहीं हो सके, तो क्या करना है तुमने? हालांकि खर्चा होता नहीं। मैं मेरी तनख्वाह है। फिर दूसरे महीने की मैंने इकट्ठी तनख्वाह ली, तो उन्होंने कहा डिफरेंस जो है ना मैं तुम्हारे अकाउंट में जमा कराऊँ। मैं क्या कराए, और वो करवाते भी रहे। और फिर वो कितनी देर करवाना था, आखिर वहाँ से ट्रांसफ़र करके
मुल्तान मियाँ चन्नू पोस्टिंग हो गई, वहाँ ख़र्चा मुश्किल था, वहाँ से ट्रांसफ़र करके लाहौर आ गया। तो ये एक सफ़र जब यहाँ पे पहुँच गया कि ये मेरे बच्चे जब तक तो नहीं थे, तो उस वक़्त था तो चलो मियाँ बीवी थे, बच्चे छोटे थे, हो गए जब क्लासों में गए हैं, तो उस वक़्त तक जावेद भाई साहब जो थे वो एक्शन बन गए वापडा में। और जब फ़ीसें बच्चों की आनी शुरू हुई, तो जावेद कुरैशी के जेब में तो पैसे नहीं थे, जब नहीं थे तो माँ बाप थे। और एज एन एक्शन कितनी तनख्वाह थी आपकी? एज एन एक्शन को मेरा उस वक्त कुछ 7-8 हज़ार के करीब तनख्वाह थी, इससे बस। बस यही थी। ये मैं बात कर रहा हूँ आपको 89 91 की 90 की बात कर रहा हूँ। और 7-8 हज़ार भी बहुत होते थे उन हाँ, दिनों। बहुत होते थे, मतलब हमारा घर का खर्चा माशाल्लाह चलता था, इनकी फीसें हम अदा करते थे। लेकिन ये था कि मतलब है कि सिर्फ यही है कि दफ्तर से घर और घर से दफ्तर, और देयर इज़ नो एक्टिविटी। बच्चों की सोसाइटी की डिमांड होती थी कि हम भी सैर करें, हम भी निकलें, हम भी उधर जाएं और हम अच्छे स्कूलों में पढ़ें। और वन डे आई डिसाइडेड कि अगर बच्चों की फीसें भी मैंने मेरे जाकर माँ बाप ने पढ़ाना, तो आई शुड लीव दिस, एंड आई रिजाइंड, आई वेंट बैक एंड आई रिजाइंड फ्रॉम वापडा। आपने वापडा में एज एन एक्शन नौकरी को ठोकर मार दी? छोड़ दी। उस वक्त का एक्शन तो भला चीज़ होता था, स्कैनिंग शुरू कर दी थी कि अच्छे बंदे कौन से हैं, दूसरे कौन से हैं। तो जब कुछ लोग डर के रिज़ाइन कर रहे थे, मैंने वैसे रिज़ाइन किया। आई रिज़ाइन दिस अगेन ऑन द रिकॉर्ड कि मैंने ऑफिस में टाइप करके एप्लीकेशन दी, माई टाइप इज़ रिफ्यूज टू टाइप। उन्होंने कहा नहीं सर मेरे नहीं होती। मैं 2-3 नंबर लाया, उसने फाड़ दी और होना शुरू कर दिया। कहा अपना सर हाथ से लिखे, मैं नहीं कर सकता। मतलब प्यार था एंड उनका। इट वाज इन 91 1991, 91। राइट? जब मैंने ये उनसे हुआ तो मैंने हाथ से लिख के भेज दी। देन आई वॉज कॉल्ड बाय द चेयरमैन वापडा। तो मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया, तो उन्होंने बुलाया। तो हमारे वहाँ पे एक दोस्त, उनके जो उस वक्त सेक्रेटरी थे, जो मेरे दोस्त क्या थे उस वक्त मेरे सीनियर थे, मैंने उनके नीचे काम किया था। मैंने जाकर पीएस के कमरे में गया था, आगे वो बैठे हुए, कहते कहाँ पे भी कुरैशी किधर आए हो? मैं कैसा रिज़ाइन किया था। तो चेयरमैन ने बुलाया, तो कहते देखना जब अंदर दाखिल हो। मैं कहता मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इस लुक में नहीं हूँ। फाइल सीधी उनके पास जाती है। तुम्हारी पूरी एसडीओशिप से लेके इंक्वायरी उन्होंने करवा ली, आज तुम्हें उन्होंने बुलाया है पर्सनल इंटरव्यू। तो अगर तो अंदर जाओ तो कुर्सी लगी हो, तो उनकी चेयर के सामने एक पड़ी हो, तो समझ लेना कि तुम्हारी बचत है। अगर कुर्सी ना हो तो फिर समझ लेना कि मारे गए। मारे गए, हिसाब किताब तुमसे लिया जाए। हम्म। मैं कहा ठीक है। मैं दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कुर्सी पड़ी हुई है। मुझे हौसला हो गया, काम ठीक है। बहरहाल बचत है। हाँ, उन्होंने गया अंदर, उन्होंने कहा जी कि कोई साहब आपका मैंने पूरा कच्चा छट्टा निकाला है, माशाल्लाह यू आर ए प्राइड इंजीनियर फॉर अस एंड डोंट वरी फॉर दैट। हम आपका रिज़ाइन कबूल करने वाले नहीं हैं, और यू जस्ट नेम मी एनी डिवीजन जो लाहौर पूरे के अंदर आप लेना चाहते हैं, एंड माई PS विल इमीडिएटली गेट ऑर्डर फॉर यू। मैंने कहा नहीं सर। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा सर मेरे बाप का बिजनेस है, आई वांट टू गो इन बिजनेस। मैंने ये नहीं, ये झूठ बोला वहाँ पे। ही इज़ नॉट वेल एंड आई वांट जस्ट लीव। और उनका बिजनेस कोई नहीं था ना? नहीं, कोई नहीं था, कोई बिजनेस नहीं उनका था। बिजनेस कोई नहीं था। तो क्योंकि और मेरे पास उस वो फौरी तौर पर ये ज़हन में आकर मैंने कहा मैंने जाया करना, तो उन्होंने कहा फिर तो तुम जा नहीं सकते। बट इवन देन ही डिडंट एक्सेप्टेड माई रेजिग्नेशन। और फिर PS यही इनको चीमा साहब को बुलाया और उन्होंने कहा जी कि इनको ले जाए, समझाएं और इनकी पोस्टिंग करें और जाएँ जाके अपना। अगर इस जैसे लोग चले गए तो फिर वापडा ने कैसे चलना है। कि आप 8,000 तनख्वाह ले रहे थे, ठोकर मारी, फौरी तौर पे जब आप रिजाइन टेबल पे रख के और एक्सेप्टेंस के बाद कमरे से बाहर निकले थे, तो व्हाट वाज देयर इन योर माइंड? सिंगल सेंटेंस। बीवी साथ नहीं है, फादर साथ नहीं है, भाई साथ नहीं है, दोस्त साथ नहीं है, बच्चों को कैसे देंगे? व्हाट वाज स्ट्राइकिंग इन योर माइंड? एक जुमला जो आपके जहन में आ रहा था उस वक्त। मैंने जब रिज़ाइन दिया था तो मैंने अपने पे भरोसा नहीं किया था, अल्लाह पे भरोसा किया। जब फैसला कर लिया कि रिज़्क़ हलाल लेना है, हराम कमाना नहीं, तो फिर देयर शुड बी नो चॉइस, ओनली चॉइस टू रिज़ाइन एंड गो इन द फील्ड और अपनी किस्मत को आजमाए। मतलब मेरे पास, मैं बंद गली में खड़ा हूँ ना, अगर बंद गली में मैं आ गया हूँ तो फिर फैसला करना, अल्लाह ने ये मुझे ताकत दी कि मैं फैसला करूँ। अली अकबर ग्रुप को क्विट कर दिया फिर आपने? अप्रैल 2009 में क्विट हो गया। तो उस वक्त भी हमारी जो बिजनेस थी उस वक्त पीक पे था, एंड वी वर द आफ्टर मल्टीनेशनल वी वर द ओनली कंपनी और पेस्टिसाइड इन पाकिस्तान, टॉप कंपनी। लेकिन वो पार्टनरशिप में नहीं चल सकी। क्या लड़ाई हो गई कोई?
लड़ाई बिजनेस जब होता है ना, ये वो फेथ और यकीन की बात होती है। मेरा तो फेथ और यकीन था कि मैं चल सकता हूँ, और शायद उनका यकीन था कि नहीं, अब मैं था कि अब शायद जावेद कुरैशी की ज़रूरत नहीं है, तो वी शुड होल्ड दिस बिजनेस बिकॉज दे वर टू पार्टनर्स। तो जो पार्टनरशिप लिखी गई, हालांकि पैसे उनके काम थे, लेकिन पार्टनरशिप हमने बराबर की लिखी कि 33 वर्किंग पार्टनर 2009 तक मैं ही रहा, उनमें से कोई नहीं था। वो आते ज़रूर थे, बैठते ज़रूर थे, लेकिन बैंकों को देख रहा हूँ, फॉरेन बिजनेस को देख रहा हूँ, सेल्स एंड मार्केटिंग कर रहा हूँ, सारा कुछ मेरे ज़िम्मे था। और वन मॉर्निंग आए, उन्होंने कहा जी कि बच्चे पढ़ के आ गए हैं, तो इनका क्या करना चाहिए। मैं कहा लाएँ बैठाएँ, वो हर बात, सॉरी उससे पहले बैठा दिए हुए थे, मैं काम कर रहे हैं। तो वन मॉर्निंग उन्होंने कहा जी कि कोई 1-2 साल जब बच्चों को हो गया तो जी ये कहते हैं हमें इंडिपेंडेंट देते। मैं कहते देते हैं, दे दीजिए। नहीं, मेरा ख्याल है कि अब हमें घर चला जाना चाहिए। ओहो, मैं कहा बिल्कुल ठीक जाना चाहिए। मेरी मीटिंग ख़त्म हुई इसी तरह, जिस तरह मैं आपसे कमरे में बात कर रहा हूँ, साथ वाला मेरा कमरा था, मैं उस कमरे में गया हूँ। वो मेरे डॉक्यूमेंट जो टेबल थी दराज, उसके अंदर पड़े, एक डिब्बा मंगाया मैंने, उसमें रखने डॉक्यूमेंट रखे हैं। पीएन को कहा कि मेरी गाड़ी में रख दो जाके, उसके बाद दोबारा मैं नहीं। इसी कमरे में आके यहाँ पे मैंने 2 नफल नमाज पढ़े और अल्लाह को जो दुआ मांगी वो मैं सुनाता हूँ आपको। मैंने कहा या अल्लाह पाक, ये जो कारोबार शुरू हुआ था, एग्जैक्टली ये मेरे उर्दू के वर्ड थे, फ़ारसी में या अरबी में नहीं थे, और ना कोई अरबी की कुरान की आयत मैंने तलावत की, नफल पढ़े। और पढ़ने के बाद मैंने कहा कि जब वो कारोबार बना था तो उसके लिए भी मेरी जेब में कुछ नहीं था, आज मैं फिर खाली जेब आके बैठा, तो मेरी इसमें मदद करना, और तू ही मदद करने वाला। और काम शुरू कर दिया, बिल्कुल मतलब। और उस वक्त आपकी जेब में कितने पैसे थे? उस वक्त तो 1 लाख था। जब मैं इधर आया हूँ तो उस वक्त कोई पैसा नहीं था। ये जो उस वक्त के प्रॉफिट में थी, ये फ्लोर हमने खरीद लिया हुआ था, ये वाला मैंने जाती वो इन्वेस्ट कर दिया था आपने? नहीं, यहाँ जो हमारे पहले के मिले पैसे, ये उससे पहले का खरीदा, जब हमारी ठीक। हुआ आपस में, उससे पहले बट कैश फ्लो नहीं था? कैश फ्लो नहीं, कैश नहीं था मेरे पास। और उसके बाद हमने मीटिंग कॉल की, इन दोस्तों को मेरी पीसी के अंदर मीटिंग की, जो डीलर शीलर जानते थे। एक हमने फंक्शन किया, और मेरी फर्स्ट स्पीच ये थी कि मेरी जेब में कोई पैसा, अगर आप ये समझ गए हैं कि जावेद कुरैशी की जेब में बहुत पैसा है, मेरे पास कोई पैसा नहीं। हाँ, मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो सर्विसेज का ही प्रॉफिट रखूँगा ज़रूर, उसके बगैर चलता नहीं है। आपको मुझे अब एडवांस पैसे देने होंगे। मेरी उस शाम की जब मीटिंग क्लोज हुई थी, जो कमिटमेंट लोग लिख के गए थे, वो 800 मिलियन की थी। वाह। 800 मिलियन, जो मतलब वो तो मीटिंग अटेंड करने आए थे, और लोग आंखों में आंसू थे। मतलब मैं वो नाकाबिले बयान है, इमोशंस हैं। मैं इसमें जाऊंगा नहीं मजीद के, इसने आपको इतना इमोशनल कर दिया है। मतलब मैं जिस जावेद सलीम कुरैशी साहब को जानता हूँ, ही इज़ वेरी करेजियस, ही इज़ वेरी ब्रेव। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। फिर 4 brothers, you're literally crying, sir. What जी प्लीज दीजिएगा टिश्यू। सर अच्छा, मुझे नहीं पता आप मेरा ये इंटरव्यू करने आ रहे हैं। खैर, बहरहाल मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने, मतलब फिर हमने उसी तरह डे 1 से स्टार्ट किया, और मुश्किलात इसमें भी आई क्योंकि हमारे पास कोई चीज़ नहीं थी, और ये सफ़र उससे ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वहाँ तो हमने सक्रीत से स्टार्ट किया था, कदम ब कदम सीढ़ी चढ़ते गए। तो यहाँ तो एक लेवल पे थे, एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द मार्केट वाज कि मैं उसी लेवल पे मिलूँगा। तो ये जो डिफरेंस था, इसने मतलब, हालांकि मैंने बताया कि 800 मिलियन दिया, बट डिफरेंस वाज मच बिग। अगर मैं उनकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा ना उतरूँ तो उसको मैंने कैसे मैनेज करना। अच्छा, गालिबन हज़रत अली करम अल्लाह वजह का कॉल है कि लोग बदलते नहीं हैं, बेनकाब हो जाते हैं, चेहरों से नकाब उतर जाते हैं। तो क्या लोगों के चेहरों से नकाब उतरने ने भी आपको डिस्टर्ब किया या हिट किया इमोशनली कि यू नॉट लाइक रेडी फॉर इट?
नहीं, मेरा ख्याल है कि बस मैं उस टॉपिक पे नहीं कमेंट्स करना ठीक चाहता, नहीं ठीक नहीं होना चाहिए था। और यकीन करें कि उस वक़्त हमारी उस वक़्त की जो इस वक़्त सिर्फ मेरा 2008 का जो प्रॉफिट था ना हमारी कंपनी का 850 मिलियन का था। उस वक़्त का ज़रा सोचें, 2000 जो जनवरी 9 में 2008 का प्रॉफिट, बाकी सालों का तो छोड़ देना, सफ़र जो हमारा था 20 साल का 850 मिलियन का था। और मैं 2008 में प्लान कर रहा था कि इतना पैसा इकट्ठा सरप्लस पड़ा है तो हमने किधर जाना है। हम्म, हम चाइना में वर्किंग कर रहे हैं, सीमेंट फैक्ट्री में लेके आ रहा हूँ यहाँ पे कि हम सीमेंट फैक्ट्री लगाएंगे। सीमेंट फैक्ट्री से आगे निकल के हमने फ्लैटिस उस वक्त बिड होने जा रहा था, हमने फ्लैटिस की बिड तैयार कर इवन आपने सेल्युलर कंपनी लॉन्च की जी, सेलुलर कंपनी ट्रेंड मोबाइल के नाम ट्रेंड के से। नाम से। और उसके बाद जो मुल्तान की फर्टिलाइज़र कंपनी थी, मुल्तान फर्टिलाइज़र, ये बिक रही थी, अब फातिमा के पास है। उसके बाद एक और फर्टिलाइज़र फैसलाबाद में, क्योंकि वो जो प्राइवेटाइजेशन हो रही थी, तो हमने सब के अंदर फौरी तौर पे घुसे कि हमारे पास इतना सरप्लस पैसा पड़ा है तो हम इसको इन्वेस्ट करेंगे, ताकि ये बिजनेसमैन तो सरप्लस को इन्वेस्ट करता है। उस वक़्त ये जो फर्टिलाइजर अपना था, इसका सीमेंट प्लांट, वो 5 से 6 अरब में लग रहा था। और मुझे बैंक कह रहे थे कि 10% आप दें। 10% का क्या मतलब है? एक अगर 5 अरब का है तो आपको 10%, और ये जितना पैसा चाहिए ये मेरी जेब में पड़ा हुआ था। फिर फ्लैटिस को बिड करना था, फ्लैटिस के डॉक्यूमेंट चले गए। और जब ये फ्लैटिस भी बिड हो गया तो उन्होंने कहा जी कि हमने तो पार्टिसिपेट नहीं करना। फिर मैंने बाहर से पार्टनर लिया। फ्लैटिस तो हमने 4B पे ख़रीद लिया, ठीक 4B मार्केटिंग पे। लेकिन ये हमारा सीमेंट का प्रोजेक्ट रह गया। वो जो हमने फर्टिलाइज़र बिड करते जहाँ जाते थे हम ही लेते ठीक थे, यहाँ भी ठीक गए थे हम ही लेके आए।